Hello everyone, welcome to lecture number 6 of our beautiful chapter kinematics। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने ये आज 6 क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट के 4 क्लास की बात की। फर्स्ट क्लास तो एक कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली क्लास थी। उसके बाद जो हम लोगों ने लगातार 4 क्लास करी है, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमने देखा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको चाहिए वो है बेसिक मैथमेटिक्स, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी समझ अगर है तो अच्छा है, लेकिन अगर बेसिक्स भी अगर हमें क्लियर है तो इन टॉपिक के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए केवल बेसिक ही ज़रूरी है। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो अच्छे से पता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन डीप में वो लोग पढ़ते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो थोड़ा सा इसके बेसिक पर काम कर लें, जिसके लिए भी मैंने लेक्चर बना के तुमको दिया हुआ है, लिंक शेयर किया हुआ है। आज की जो क्लास है हम लोग आज, जैसा कि ये एक नीट स्पेशल क्लास है, इसमें हम लोग अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया इसके पहले के 4 क्लासेस में, क्वेश्चन हर प्रकार के थे, बहुत बेसिक, बहुत इजी, बहुत फंडामेंटल, तो कुछ में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगानी पड़ी, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ा, है ना। तो अब जो बायो के बच्चे हैं, नीट के बच्चे हैं, अब उनके मन में एक डाउट है कि सर क्या हमें सारा क्वेश्चन, हमें एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें कभी भी क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली सीख ले लो, क्वेश्चन का कभी भी ये नहीं होता कि यार ये नीट के लायक नहीं है, ये जेई के लायक नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन की बराबर इज्जत की जाती है। क्वेश्चन बहुत आसान हो, बहुत मुश्किल हो, एक स्टूडेंट का पहला काम है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। तो हर क्वेश्चन को हमको ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है। जो भी उस क्वेश्चन से लर्निंग हमको मिलती है वो हमारे काम की है। इस बात को हमेशा बोलता हूँ मैं। क्वेश्चंस सॉल्व करने पर जो सीख मिलती है, कॉन्सेप्ट, अप्रोच, वही हमारे काम की होती है। इसलिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, बायो बैकग्राउंड के हैं, फॉरगेट इट, एवरी क्वेश्चन इज़ आर्स। हमें करना है तो बस करना है। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत क्वेश्चन किए, ऑलमोस्ट जितनी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक पर, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेशन, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, जो बन सकते थे हम लोगों ने अब तक सारा टॉपिक कंप्लीट, सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की जो क्लास है वो नीट स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं बताऊंगा कि नीट एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली तुम्हें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे। तो आज की जो हम क्लास करने वाले हैं, इस क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे एकदम तुमको एग्जैक्टली हूबहू तुम्हारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से मैच करेंगे। तो जो भी नीट के बच्चे हैं वो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखें, अप्रोच को पकड़ें, मेथड को देखें कि सर क्या अप्रोच लगा रहे हैं, क्या मेथड लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में सर ये किए तो क्यों किए, मैं बताऊँगा तुमको। हर क्वेश्चन में ये किया तो मैं क्यों किया, क्योंकि ये तुमको पता होना चाहिए। इसी को तो अप्रोच बोलते हैं कि किस अप्रोच से क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करें, ठीक है। तो और बाकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको इन टॉपिक्स पे, क्वेश्चंस पे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुमको डेवलप होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन, बट स्टार्ट करने के पहले मैंने पहले ही कहा, क्वेश्चन सिर्फ नीट के लिए हो, जेई के लिए हो, ऐसा कभी नहीं सोचा जाता है। हर क्वेश्चन की इक्वल रिस्पेक्ट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैथ्स वाले भी करें, नीट वाले भी करें, सारे बच्चे करें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू t+5 होल टू दी पावर -1। एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है वो हमको दिया हुआ है। x इज इक्वल टू t+5 टू पावर -1, वे t इज टाइम। अच्छी बात है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस का रिलेशन दिया है टाइम के साथ, और पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन इसमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हमको जो एक्सेलरेशन की जो रिलेशन निकालनी है, मतलब जो पता करना है, वो वेलोसिटी के साथ भी है और डिस्टेंस के साथ भी है। डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो कितने पावर के हैं, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है तो कितने पावर के हैं।
एक्सीलरेशन, डिस्टेंस दिया है, एक्सीलरेशन की हमसे डिमांड है। याद आ रहा है तरीका मैंने क्या बताया था, अगर भूल गया हो तो एक्स वी ए, इस रास्ते आओगे तो डिफरेंशिएशन करना होता है, इस रास्ते अगर जाएंगे तो इंटीग्रेशन करना होता है। तो बच्चों डिस्टेंस हमको दिया है, एक्सेशन तक पहुंचना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, एक बार करूंगा तो v मिलेगा, दूसरी बार करूंगा तब a मिलेगा। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों को यही दिक्कत होती है कि सर कहाँ पर डिफरेंशिएट करें, कहाँ पर इंटीग्रेट करें। तो ये एक आइडिया अगर ध्यान रहेगा मन में तो काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो x इज इक्वल टू दिया है बच्चा t+5 टू दी पावर -1। फॉरगेट अबाउट एक्सेलरेशन, पहले वेलोसिटी का तो पता कर लिया है ना। तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो x के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरे को हमने x माना तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n को उतार दिया और ऊपर में से एक कम कर दिया, तो -1 इज -2। और t+5 को मैंने x माना था तो इसका दोबारा करेंगे तो t का कितना हो जाएगा 1 और 5 का कितना हो जाएगा 0। इस पूरे को मैंने t मान लिया था, तो अब हमको t के एस्पेक्ट में करना है, ये पूरा t को मान लिया तो पावर उतार लिया, एक कम कर दिया, और जिस पूरे को t माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का 1 5 का 0। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ पढ़ लो डिफरेंशिएशन वगैरह की, ताकि ये सबकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया -t+5 होल टू दी पावर -2। मगर v किसको चाहिए, हमको तो एक्सेशन की जांच पड़ताल करनी है, तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। फिर डिफरेंशिएट किया इसको तो माइनस एज इट इज़, पावर को फिर उतार दिया और एक पावर फिर कम कर दिया, -2 में से -1 किया -3, और इसका फिर किया तो t का कितना हो गया 1 5 का 0, तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 2 t+5 टू दी पावर -3। t+5 अगर मैं इसको x में चेंज करूं तो इसको बोल सकता हूँ 2x का क्यूब बोल सकता हूँ। t+5 टू पावर -1 की वैल्यू x है, तो t+5 -3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका क्यूब करना है। तो a प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब आ रहा है, तो डिस्टेंस का क्यूब आ रहा है तो डिस्टेंस का क्यूब मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। a प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब है, मगर यहाँ 2 है और -2 है, तो थर्ड और फोर्थ तो गलत हो गए। अब v के पास चलते हैं, तो a की जो वैल्यू आई है वो आई है 2t+5 के पावर -3, और ये होता है v की वैल्यू t+5 टू पावर -2। तो अगर इसको मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ a प्रोपोर्शनल टू, ये -2 है और वहाँ -3 है, तो v के पावर 3/2 बोल सकते हैं, a प्रोपोर्शनल टू v के पावर 3/2। भाई इसके अगर 3/2 करोगे इंटू 3/2 कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पावर कितना आ जाएगा -3। तो a प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, v टू पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, तो v के पावर 3/2 मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना भाई। ये t+5 के पावर -2 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करो कि t+5 का -3 बन जाए, तो अगर मैं 3 × 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 कैंसिल आ जाएगा -3। तो ये जो t+5 है इसको हम लोग v के पावर 3/2 बोल सकते हैं। तो a प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया तुम्हारा v के पावर 3/2। तो वेलोसिटी जो है वो एक्सेशन जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के और वेलोसिटी के 3/2 के पावर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम में आया भी हुआ क्वेश्चन है। PYQs करोगे अभी मैं उसको भी करवाऊँगा, तो वहाँ तुमको फिर ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कॉपी किताब निकाला है, इसको नोट कर लो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी।
अब इसी टॉपिक के बच्चों इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन करते हैं, तब थोड़ा सा और जो भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगेन वैसे ही क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करता है, जैसे x इज इक्वल टू 1/√2t+3। पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका टाइम पर डिपेंडेंस हमको दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा है कि द एक्सेलरेशन, वैसे ही क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ऐसे क्वेश्चन नीट बहुत आते हैं। ये एकदम मान लो कि ये नीट के एकदम फेवरेट क्वेश्चंस में से ऐसा क्वेश्चन देखो बहुत तुमको मिलेगा, एकदम फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। अब तुमको तकनीक तो पता है क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना 2 दफ़ा, फिर हमको x के साथ v के साथ रिलेशन बैठा लेना है। मगर इसके रंग रूप को थोड़ा ठीक कर लिया जाए और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और लिखूंगा 2t+3 होल टू दी पावर -1/2, ठीक है, लिख लिया इसको। नाउ v इज इक्वल टू dx/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस पूरे को t मान लिया तो t के पावर n का फॉर्मूला n उतार दिया और 2t+3 में से 1 कम कर दिया तो -1/2, -1 किया तो कितना आ गया -3/2 इनटू इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है तो 2t का कितना हो गया 2 और 3 कितना हो गया 0। ये 2 से 2 कट भी गया तो v की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई -2t+3 होल टू दी पावर -3/2। अच्छा, इसको अगर मैं डिस्टेंस में अगर चेंज करूं, मान लो अगर पूछ लिया कि यहाँ तो एक्सेशन में तुमसे निकलवा रहा हूँ, मान लो पूछ लिया कि भाई वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज करती है, तो माइनस इसको x का क्यूब बोल सकता हूँ मैं क्योंकि इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, -2t+3 होल टू दी पावर -2 का बताओ क्यूब बोल सकता हूँ कि नहीं सिंपल सी बात बताओ। अरे भैया मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना। अब ये 2t+3 के पावर -1/2 कितना है, तो x के बराबर है, तो यह x पुट कर दूँ तो अगर मान लो मुझको निकालना होता तो v प्रोपोर्शनल टू -x³, v इज इक्वल टू -x³, तो v प्रोपोर्शनल टू x³ है अगर हमसे v पूछा गया होता तो। मगर a पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो a विल बी dv/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो माइनस एज इट इज़ पावर -3/2 फिर नीचे आ जाएगा और जो है 2t+3 उसके पावर में से 1 कम, -3/2 -1 करोगे तो कितना आएगा -5/2 और 2t+3 का फिर दोबारा करोगे तो कितना आएगा 2t का 2 3 का 0। फिर ये 2 से 2 कहानी ख़त्म, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -+3, 2 कट चुका है और 2t+3 होल टू दी पावर -5/2 बोल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 3, 2t+3 इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, 2t+3 -1/2 और होल टू दी पावर 5 ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हिस्सा तो x के बराबर है, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया 3x टू दी पावर 5, यानी कि भैया जो a है वो x के पावर 5 के प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस के पावर 5 के प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये आंसर तो मेरा आ गया, ठीक है। अब लेकिन मान लो अगर हमको आंसर तो क्लियर है लेकिन मुझको ये भी पता करना हो कि ठीक है सर वेलोसिटी के पावर पे डिपेंड तो नहीं कर, गलत है, लेकिन अगर मुझको ये पता करना होता कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के किस पावर के प्रोपोर्शनल है तो कैसे पता करेंगे, उसका भी तरीका देख लो। किसी बच्चों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इक्वेशन देखना, a इज इक्वल टू 3 2t+3 होल के पावर कितना है -5/2, v के पावर में -3/2 है, मुझको वो लेकर के आना है। मैं क्या करूँगा,
एक बार -3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और एक बार -3/2 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, पावर में एक बार 3/2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3/2 से डिवाइड करने मतलब क्या, उसका उल्टा कर दो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मैथ्स थी कैंसिल, 2 से कैंसिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि v के पावर -3/2 मुझको v को उसमें घुसाना है। तो मैं काम करता हूँ a = 3, 2t+3 के पावर इसको लिख लूँ पहले और इन दोनों को लिख लूँ साथ। तो इनको साथ करोगे तो क्या होगा, माइनस क्या हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल और इनटू क्या आएगा 5/3 कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ना कि 3 2t+3 होल के पावर -3/2 और उसके भी होल के पावर 5/3। और ये जो वैल्यू है देखो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है -3/2। तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा रिलेशन a प्रोपोर्शनल टू v के पावर 5/3। मैं एग्जैक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ निगेटिव भी है, मैं सिर्फ पावर को चेक कर रहा हूँ किसके प्रोपोर्शनल है। तो a प्रोपोर्शनल टू v के पावर 5/3 है, ठीक है, और x के पावर 5 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन तुमको नीट में बहुत दफ़ा देखने को मिलेगा, तो तैयार रहना है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी साथ रिलेशन चेक करना है उसके पावर को ध्यान से देखो और बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ, आंसर तुमको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत तुमको देखने को मिलेंगे। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसे अच्छे से कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ना आए तो फिर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो जल्दी कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये पार्टिकल स्टार्टिंग विथ वेलोसिटी x, एक पार्टिकल की स्टार्टिंग की वेलोसिटी x मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a = 6t, मतलब टाइम के साथ चेंज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। वेयर t इज टाइम, फाइंड वेलोसिटी y, वेलोसिटी को y कह रहा है, जो कहने क्या दिक्कत है। फाइंड वेलोसिटी y ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है बालक बालिकाओं कि t = 0 पर भाई साहब की जो वेलोसिटी है वो है x, जब शुरू किया इन्होंने। तो आफ्टर टाइम t इनकी वेलोसिटी क्या होगी, y, हमसे पूछा है, मगर इनका जो एक्सेलरेशन है वो है 6t। अब कुछ बच्चे यहाँ पर फट से काम करते सर s = ut + ½ at², जैसा कुछ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, भूल के मत लगाना भाई। ये तब लगाओगे जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। वेरिएबल एक्सेलरेशन में जहाँ a टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इस इक्वेशंस का ध्यान भी दिमाग में लेकर के मत आना, ठीक है। चलो तो कैसे किया जाए, तो मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलस ही हमारा सहारा है। डिस्टेंस वेलोसिटी फाइंड करनी है t टाइम पर। तो सबसे पहले a = 60 मुझको दिया है, तो a = dv/dt हो गया = 60। तो dv = 60 dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया जाए, प्रॉपर लिमिट के साथ आ जाएगा आंसर। तो इंटीग्रेशन dv = 60 dt। अब लगाते हैं लिमिट। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी x है, जब टाइम की वैल्यू t हो गई तो वेलोसिटी क्या हो गई y। अब इंडिकेट कर दो, इंडिकेशन उसका हो गया v x to y, 6 कांस्टेंट है, t का इंडिकेशन t²/2, लिमिट लगा दिया 0 से t। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y - x = ये हो गया 3, अंदर हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो y = क्या मिल गया मुझको, x को उधर भेज दो, x + 3t²। तो y = x + 3t²। ये वेलोसिटी टाइम के हिसाब से ऐसे चेंज करेगी। जिस भी वक्त तुमको निकालना वेलोसिटी y = x + 3t² से निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छे से कर लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मगर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे,
एकदम रेडी रहो, एकदम तैयार रहो। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसे कर लो पहले। अब ज़रा नज़र डालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या मांग रहा है। मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन अ मीडियम। कोई बॉडी है किसी विस्कस मीडियम में, मान लो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, एंड गिर रहा है विथ रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 विथ रेस्ट। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है। कैसे चेंज कर रही है? dv/dt इज इक्वल टू 1 माइनस tv, या अब dv/dt एक्चुअली में क्या है? एक्सेशन होता है। हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी अगर स्टार्टिंग विथ रेस्ट है तो, और ये क्वेश्चन दिया है हमको। हमें क्या करना है, बस dv इज इक्वल टू क्या करना है 1 माइनस 2v, और dt को भेजना है बस यहाँ पे। अब बस सिंपल खाली इंटीग्रेशन करना है प्रॉपर लिमिट के साथ। अरे भैया t इज इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू 0 है, तो t इज इक्वल टू t पर v की वैल्यू क्या होगी? यही क्वेश्चन है, ये किसी मीडियम की कहानी है। अब इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होगा कि पहले v को एक तरफ कर लिया जाए, ठीक है, v को एक तरफ और t बेचारा एक तरफ। तो इसको मैं लिखूंगा dv/1 माइनस 2v, और उधर रह गया dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ। तो इंटीग्रेशन करने में देखो भाई, सेम क्वांटिटी एक तरफ कर लो पहले, v एक तरफ, t एक तरफ, x एक तरफ, t एक तरफ, v एक तरफ, x एक तरफ, ऐसे ही करना है हमेशा। तो dv/1 माइनस 2v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, और t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log 1 माइनस 2v, लेकिन v का कोफिशिएंट है -2, तो हमको -2 से जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, और लिमिट इज 0 टू v, और इधर क्या आएगा t, लिमिट लगाओगे t माइनस 0 t, -2 को यहाँ भेज दो, तो log 1 माइनस 2v, लिमिट इज 0 टू v इज इक्वल टू -2t, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट रखूं एक बार v एक बार 0, तो log 1 माइनस 2v, फिर जहाँ v केवल 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, log 1 क्या होता है 0, तो कितना हो जाएगा -2t, ठीक है। v के बदले 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा log 1 इज 0, तो सिर्फ -2t। अब log कैसे हटेगा बताया था ना, यहाँ पावर e होगा जो लेके उड़ जाएगा, तो 1 माइनस 2v इज इक्वल टू e टू द पावर -2t, ठीक है। तो 1 माइनस e के पावर -2t इज इक्वल टू 2v, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 1 माइनस e टू द पावर -2t, तो 1/2 e टू द पावर -2t इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो हमें v और t में इक्वेशन दिया था, मैंने v को अलग कर लिया, t को एक तरफ कर लिया, और फिर इंटीग्रेट कर दिया। हमें v की वैल्यू टाइम के फॉर्म में फाइंड, ये एक्सेशन दिया था हमको। एक्चुअली dv/dt क्या होता है यार, एक्चुअली में a दिया है ना, a इज इक्वल टू 1 माइनस 2v। हमसे पूछा था कि व्हाट इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एट टाइम t, तो a को मैंने क्या लिखा dv/dt, v को एक तरफ किया, t एक तरफ किया, प्रॉपर लिमिट लगाई, इंटीग्रेशन किया, मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये अप्रोच मेथड को ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही करना होगा। फिफ्थ की तरफ चलेंगे, अच्छे से कर लो इसको। चलते बच्चों पांचवें क्वेश्चन के, जो कि बहुत छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मगर एग्जाम में तुमको ऐसे क्वेश्चन बहुत चांस से देखने को मिलेंगे। अब बॉडी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं इस पर स्टार लगा दूं तो ये स्टार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अ बॉडी मूविंग विथ एक्सेशन इज इक्वल टू 2t + 3, t पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। इफ़ इट इज़
इफ़ इट स्टार्ट्स विथ रेस्ट, स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, अच्छी बात है भाई, सब कुछ जो से स्टार्ट करता है। व्हाट इज़ वेलोसिटी एट टाइम टी, टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी, मतलब हमको ये पता करना है कि वेलोसिटी जो है वो व्हाट विल बी एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। v की वैल्यू को हम उसको t के फंक्शन के फॉर्म में पता करनी है, कहने का मतलब ये है। तो a हमें दिया हुआ है, तो शुभ काम में दिए कैसी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 2t+3। तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t+3 dt। आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आएगी, थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आएगा, बस प्रॉपर लिमिट सही से लगाना। अब लगाते हैं लिमिट, डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t+3 dt। जब टाइम 0 है वेलोसिटी 0 है, जब टाइम t है वेलोसिटी पता करना है। इंटीग्रेशन ये क्या हो गया v 0 to v, और 2t का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट लगा दिया 0 to t, +3 का इंटीग्रेशन 3t, लिमिट लगा दिया 0 to t। तो ये कितना हो गया v -0 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, t² 0 पुट करोगे 0 आएगा, +3t 0 पुट करोगे 0 ही आएगा। तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया t² + 3t। तो ये हो गया वेलोसिटी का फंक्शन एज अ टाइम के फॉर्म में v इज इक्वल टू t² + 3t। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, मगर से ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, समझ लो। छठे क्वेश्चन की तो तुरंत जल्दी अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन कहता है हमसे बच्चों, बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है, बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अच्छी बात है ना। चलो भाई क्या दिक्कत है, रिटार्डेशन, इट्स रिटार्डेशन है, देखना कि इसमें जो डी एक्सलेशन है, रिटार्डेशन उसकी बात हो रही है, और वो चेंज कर रहा है एज a इज इक्वल टू bv², वेयर b इज अ कांस्टेंट। अब चूँकि डी एक्सलेशन है तो इसको मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू -bv² बिकॉज ऑफ डी एक्सलेशन। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है जब वो स्टार्ट करता है तो 2 मीटर पर सेकेंड से करता है। 2 सेकेंड में इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शनों को लॉग के फॉर्म में दिया है, इंटीग्रेशन करना है इसमें, समझ लो पहले। x की वैल्यू t के फॉर्म में निकालनी है, ये x की वैल्यू इस साइड ना, 2 सेकेंड बाद हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x कैसे पहुँचे, a दिया है, a से पहले v पहुँचेंगे, v से पहले फिर x पहुँचेंगे, वही तरीका जो बताया था, x v a से पहले v निकालेंगे, v से फिर x निकालेंगे और इंटीग्रेशन करते चलेंगे। तो पकड़ के लाए मैंने a को, और a को लिखा मैंने फट से dv/dt इज इक्वल टू -bv²। आइडिया क्या होता है, v को एक तरफ कर लो, तो dv/v² इज इक्वल टू -bdt कर लिया। अब 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/v होगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो v के पावर क्या हो जाएगा -2। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन लगाओगे, x के पावर n+1/n+1, ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट लगा दिया जाए इसका कहाँ से कहाँ तक, v इनिशियल इज 2, अभी लिमिट लगा देंगे -b, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t। अब लिमिट लगा दें, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, जब टाइम की वैल्यू t है तो वेलोसिटी मान लो v है, ठीक है। v आ जाएगा, फिर v से फिर x फाइंड कर लेंगे। तो एक बार निगेटिव पहले काट दिया जाए और एक बार अपर लिमिट 1/v, लोअर लिमिट 1/2 इज इक्वल टू b, t -0 किया t आएगा, तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा bt + 1/2। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2bt + 1/2। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2bt + 1। ये v की वैल्यू t के फॉर्म में आई है, मुझे x की वैल्यू t के फॉर्म में चाहिए।
तो फिर v को लिखा जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2/2bt प्लस 1, और t एक तरफ x एक तरफ कर लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू 2/2bt प्लस 1 dt। हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/2bt प्लस 1 dt। कहाँ से कहाँ करें, हमको 2 सेकंड में निकालना है, तो 0 से 2 सेकंड तक इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ये 2 हमारा कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log 2bt प्लस 1, और जो t का कोफिशिएंट है 2b, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2b, और फिर लिखनी होगी लिमिट, तो लिमिट भी रख दूँ मैं 0 से लेकर के 2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/v को मैंने बगल में लिख लिया, और एक बार अपर लिमिट 2 रखा, तो 2 2 जा 4b प्लस 1, तो log 4b प्लस 1, और जब यहाँ t इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और सिर्फ log 1, और log 1 क्या होता है 0, तो 1/b log 4b प्लस 1, तो 1/b log 4b प्लस 1 इज़ योर सेकेंड आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन की इसमें ज़रूरत थी, तो ये जो log वाला इंटीग्रेशन है 1/x वाला, उसको ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हो थोड़ी सी ज़्यादा मैथमेटिक्स में थी, मगर अब आता है एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन, तो हम भागेंगे थोड़ी, उससे करके दिखाएंगे उसको यार। यही चीज़ तो सीखना है हमको कि हर क्वेश्चन में अप्रोच क्या है, तरीका क्या है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है जितना। इसे तो मैं इसको देखो, आज 6ठी क्लास है इसकी, अभी क्वेश्चन ही हम लोग किए जा रहे हैं, अभी जेई वालों का अलग से मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस डिमांड करता है, इसमें भाग नहीं सकते हम लोग। 7th की तरफ चलेंगे, कर लो इसको। अब चलते बच्चों 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन भी हमसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग विथ रेस्ट, एक पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, और उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज करती। स्टार्ट तो किया रेस्ट से, लेकिन आगे जो वेलोसिटी उसकी है वो टाइम के हिसाब से चेंज कर रही है। एज v इज इक्वल टू 2 t⁴/3/2, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पार्टिकल इन 4 सेकेंड। हमको पता करना है कि पार्टिकल ने 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। x और t की बात हो रही है, v और t हमें दिया है, तो यार v और t हमें दिया है, लेकिन हमें काम x और t का है, तो v को dx/dt लिखने में कितना वक्त लगेगा। तुरंत v को उतारेंगे और लिखेंगे इसको dx/dt इज इक्वल टू 2t⁴/3/2। अब dx को लिखा इधर और t को t के बगल में भेज दिया, इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t⁴/3/2 एंड dt, ठीक है। और इसको मैं स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, और मुझको t इज इक्वल टू 4 सेकेंड निकालना है, तो 0 से 4 तक इसका मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 2 इज हियर, t⁴/3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t⁴/5/2, लिमिट लगाना होगा 0 to 4, सिंपल। x⁴n का इंटीग्रेशन, x⁴n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ये हो गया 2, ये पलट गया तो 2/5, और t 4⁵5/2 माइनस 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 4/5, इसको मैं 2² बोलूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4/5 इज़ 0.8 और 2⁵5 इज़ 32, तो 32 इंटू 0.8 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 25.6 मीटर इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। तो v का इक्वेशन t के फॉर्म में दिया था, मैंने v इज इक्वल टू dx/dt लिख दिया और इंटीग्रेट कर दिया,
जहाँ से जहाँ डिस्टेंस पूछा था इंटीग्रेट करके निकाल लिया, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 25.6 मीटर डिस्टेंस वो चलेगा। चलेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से समझ लो इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन टी के फॉर्म में दिया है। स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी की वैल्यू 5 होगा। क्या लग रहा है इसको देख करके, ये एक SHM की बात हो रही है। सब कुछ ऐसे जो मिलता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 होता है, पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक कुछ इस प्रकार से चेंज करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट टाइम t, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझको फाइंड करना है। वही तरीका, a दिया है, x फाइंड करना है। दो बार इंडिकेशन करोगे, पहले v से फिर x। तो a को मैं लिखूँगा हमेशा की तरह dv बाई dt इज इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो dv इसको इधर कर लिया और -5 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी dt। अब इंडिकेशन करते हैं, इंडिकेशन dv -5 ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी dt। अब लगाते हैं लिमिट। स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी कितनी है 5 ओमेगा, और जब t होगा तो मान लिया मैंने v होगा। तो ये इंडिकेशन क्या हो गया v, लिमिट लगा दिया 5 ओमेगा से v, -5 ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा से डिवाइड भी करेंगे, टी के कोफिशिएंट डिवाइड भी करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से t, ओमेगा से एक पावर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया, ये हो गया v -5 ओमेगा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस 5 ओमेगा इंटू, अब मुझको यह लिमिट रखनी होगी, t के बदले t पुट करूँगा तो ओमेगा 5 ओमेगा कॉस, लिमिट पे रख दो, 5 ओमेगा को बाहर ही छोड़ दो, लिमिट रख दो पहले, कॉस ओमेगा टी माइनस, अब t को 0 पुट करूँगा तो ये पूरा कॉस 0 कितना होता है 1, तो -1, ये माइनस क्या हो गया था प्लस। तो v -5 ओमेगा ब्रैकेट ओपन कर दूं तो 5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी और -5 ओमेगा यहाँ भी आएगा और दोनों आपस में कट जाएगा। v को फट से लिख दूंगा मैं dx बाई dt इज इक्वल टू 5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो dx एक तरफ, 5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी dt एक तरफ। अब इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड dt। लिमिट t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0, t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0, और t इज इक्वल टू t पर x मान लिया x है। तो ये इंडिकेशन क्या हो गया, x 0 to x, 5 ओमेगा कॉन्स्टेंट, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी ही होता है, डिवाइड बाई ओमेगा भी करना होगा, और 0 to t। तो x -0 इज इक्वल टू ओमेगा कैंसिल, 5 साइन ओमेगा टी पुट किया और 0 पुट किया, साइन 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 साइन ओमेगा टी। पहले ही कहा था ना कि SHM का इक्वेशन बनता ही है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, याद करो। तो ये हो गया तुम्हारा x की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। 8th हो गया, 9th क्वेश्चन करेंगे, इसको कर लो पहले। 9th क्वेश्चन एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है कि एक्सेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम एज, टाइम के हिसाब से एक्सेशन चेंज करता है, ए इज इक्वल टू 18t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है,
1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा पूछा गया है। तो ए से मुझको v निकालना है, इंडिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले ए को मैं यहाँ लेकर के आऊँगा और ए को लिख दिया मैंने dv/dt इज इक्वल टू 18t² प्लस 36t प्लस 120। ठीक है, नाउ dv इज इक्वल टू 18t² प्लस 36t प्लस 120 dt। अब इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 18t² प्लस 36t प्लस 120 dt। अब लिमिट स्टार्टिंग विथ रेस्ट है ना, ए फिनिशिंग पार्टिकल 0, t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 और 1 सेकेंड पर वेलोसिटी मान लिया मैंने v डैश है। तो ये क्या इंटीग्रेशन हो गया, v 0 टू v डैश 18 t² का इंडिकेशन क्या होगा बबुआ, t³/3 प्लस 36 t का इंडिकेशन क्या होगा, t²/2 प्लस 120 ये हो गया t और लिमिट लगा दिया 0 to 1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बालक v माइनस 0 v' 0 और ये क्या हो गया 6t³ प्लस 18t² प्लस 120t और ये हो गया 0 to 1। अब 1 पुट करो, 0 0 सब 0 हो जाएगा। तो v डैश क्या हो जाएगा 6 प्लस 18 प्लस 120, तो 8 6 कितना हो गया 26, 24 प्लस 120 कितना हो जाएगा, v डैश विल बी 144 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, ए दिया था, v फाइंड करना था। एक बार इंटीग्रेशन करोगे, प्रॉपर लिमिट रखोगे, आगे वेलोसिटी। 10th की तरफ चलेंगे, इसे कर लो पहले। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं। 10th कह रहा है कि ये पार्टिकल मूविंग विथ रिटार्डेशन, पार्टिकल में डी एक्सलेशन ही कह रहा है और वो कैसा है, ए इज इक्वल टू -5√v। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, मगर डी एक्सलेशन के कारण ये आगे समय के साथ क्या होगा, घटता जाएगा। तो कभी ना कभी ये 0 भी हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि एट वॉट टाइम वेलोसिटी विल बिकम 0। 4 से शुरू किया, 0 कब होगा। अगेन वी ओ टी की बात हो रही है। तो ए और वी दिया है, वी ओ टी मुझको चाहिए। तो फट से जो मुझको दिया है ए इज इक्वल टू -5√v, मैं तुरंत ए को क्या लिखूँगा, dv/dt इज इक्वल टू -5√v। ठीक है, v एक तरफ कर लिया, dv/√v इज इक्वल टू -5dt। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर दो, dv/√v इज इक्वल टू -5 इंटीग्रेशन dt। जब t इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी है 4, और जब t पता नहीं कितना होगा तो वेलोसिटी क्या होगी 0, वो मुझको निकालना है। तो इसको मैं लिखूँगा 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, हमको पता है। तो ये कितना हो जाएगा 2√v। ठीक है, वरना करना हो तो v की पावर कितना हो जाएगा 1/2, ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा -1/2। इंटीग्रेशन किया तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी क्या आएगा -1/2 प्लस 1। सॉल्व करोगे 2√v आ जाएगा। लिमिट लगा दिया 4 to v, 4 to 0 ना, 4 था 0 पे चेक करना है, 4 to 0 इज इक्वल टू -5 dt का इंटीग्रेशन t 0 to t। अब एक बार 0 पुट किया और एक बार 4 पुट किया, तो 2√0 माइनस 2√4 इज इक्वल टू -5 एंड t डैश -0, तो कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -5t डैश, ये कट जाएगा। तो t डैश कितना आएगा 4/5 सेकेंड। ये वो टाइम होगा जिस टाइम पर वेलोसिटी विल बिकम 0। आसान सा क्वेश्चन था, मगर हूबहू तुमको ऐसे क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं। जल्दी करो, फिर कुछ बातचीत करेंगे आगे, जल्दी।
ओके फाइन, तो हम लोग यहाँ बच्चों स्टॉप करेंगे। आज की जो क्लास थी वो नीट स्पेशल क्वेश्चन की क्लास थी, ताकि जो नीट के बच्चे हैं उनको पता चले कि उनके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन के लेवल रहते हैं और उनके लिए क्या उनको करना चाहिए, क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, इंटीग्रेशन जो चाहिए वो हमें करने आ रहे हैं कि नहीं, लॉग के इंटीग्रेशन करने आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, लॉग को यूज़ करने आ रहे हैं कि नहीं, बहुत क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो उस पर काम करो, जहाँ पर अपना वीक पॉइंट देख रहे हो वहाँ पे काम करो। मुझे क्वेश्चंस तुमको करा के दिखाना है कि तो कोई ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, वहाँ तुम काम करो, वहाँ पे हिट करो, ठीक है। अब ऐसे एक और क्लास आएगी जेईई मेंस वालों के लिए, ठीक है, जल्दी आएगी। मगर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना अब तक क्वेश्चन किए, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेशन, इस पर ये मोर देन सफिशिएंट है। इन सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट से लेकर के अभी तक सारे अच्छे से देख लो। ऐसे ही क्वेश्चन आए, खूब जम के प्रैक्टिस करो, बढ़िया से कॉन्फिडेंस बनेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, ग्राफ शुरू करेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि इसका भी एक पार्ट मेंस वालों के स्पेशल में लेकर के आऊँगा, ठीक है। तब तक जम के पढ़ाई करते रहो और कुछ नहीं है करने के लिए। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।